तीन राज्यों में मिली चुनावी जीत से उत्साहित बीजेपी ने जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के रूप में पार्टी के नए अध्यक्ष की तलाश अब नए सिरे से शुरू कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन नड्डा 2019 से ही इस पद पर कायम है। वो एक के बाद एक विस्तार पाते रहे। आखिरी विस्तार 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में निरंतरता बनाए रखने के लिए किया गया था, लेकिन अब अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में देरी हो रही है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पार्टी नेतृत्व 2024 के सेकेंड हाफ में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रहा था। एक समस्या ये भी है कि पार्टी अध्यक्ष के अलावा पिछले जून से नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जो बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद नियम का उल्लंघन है। बीजेपी के लिए ये वक्त काफी अहम है क्योंकि पार्टी फिलहाल पीढ़ीगत बदलाव की ओर देख रही है। बहुत कम लोग इस बात से असहमत होंगे कि बीजेपी अब अपने चरम पर है। पीएम नरेंद्र मोदी के शासन में लगातार तीसरा कार्यकाल है। साथ ही बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी? बीजेपी ने गुजरात, एमपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कुछ अन्य राज्यों में जिला प्रमुखों की चुनाव प्रक्रिया पूरी की। बीजेपी ने गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कुछ अन्य राज्यों में जिला प्रमुखों की चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तराखंड और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में जहां सदस्यता अभियान में देरी हुई है, वहां नॉमिनेशन के आधार पर निकाय तय किए जाएंगे। ओडिशा और कर्नाटक केंद्रीय नेतृत्व के लिए दूसरा बड़ा सिरदर्द है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग हाल ही में ओडिशा से खाली हाथ लौटे क्योंकि अगले राज्य अध्यक्ष पर कोई सहमति नहीं बन पाई। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान घर को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश में अपने गृह राज्य की यात्रा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा चुनाव में मिले झटके और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के बाद बीजेपी नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष के मुद्दे पर सभी स्टेक होल्डर से रायशुमारी कर रहा है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नड्डा का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी आरएसएस से आगे निकल गई है, पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ था। जैसे जैसे अनौपचारिक चर्चा से दावेदारों की लिस्ट छोटी करने का काम जारी है, वैसे वैसे कई विचारधाराएं उभर रही हैं। उनमें से एक है पहली महिला बीजेपी अध्यक्ष का चयन, जिसके बारे में समर्थकों का तर्क है कि इससे मोदी 3.0 के दूसरे हिस्से में बीजेपी की कहानी मजबूत होगी, जब परिसीमन और महिला आरक्षण पर बहस से कुछ हलचल होने की उम्मीद है। दूसरा विचार दक्षिण से पार्टी अध्यक्ष बनाने का है, जो डीएमके के नेतृत्व वाली परिसीमन की कहानी का मुकाबला करने में भी मदद करेगा कि बीजेपी देश के दक्षिण पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे उत्तर के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। बीजेपी के पास पहले भी दक्षिण से अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन वहां विस्तार के मामले में उसे बहुत कम फायदा हुआ। इन दो तनावों के बीच एक तीसरा पहलू यह भी है कि मोदी सरकार में काम कर चुके बीजेपी संगठन के किसी कट्टर नेता को मौका मिलना चाहिए। यहाँ तर्क है कि उसका अनुभव संगठन और सरकार के बीच की खाई को कम करेगा। पीढ़ीगत बदलाव की भी चर्चा है। एक युवा नेता जो कल के मतदाताओं की बात करेगा, उसे जिम्मेदारी सौंपने पर विचार हो रहा है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।